तो देखो हमारे पास इसमें पूरा कंप्लीट इसने रेस्पॉन्स दे दिया कि आप किस तरह पाइथन पढ़ सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट चैटबॉट बनाएंगे यूजिंग यूवी, ओपनएआई एसडीके एंड चैनलेट का यूज करके। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको पता नहीं है किस तरह होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम हमने रखा है एजेंट। ठीक है, और इसको हम करते हैं ओपन विथ कोड। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कमांड रन करनी है जिसकी हेल्प से हमारे पास पूरा कंप्लीट यूवी सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यूवी इनिट स्पेस हाइफन हाइफन पैकेज। उसके बाद हमें लगाना है डॉट, ताकि इसी फोल्डर के अंदर सारा सेटअप हो जाए। एंटर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सेटअप हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है दूसरी कमांड रन करनी है यूवी VENV कमांड, ताकि हमारे पास एक एनवायरनमेंट सिस्टम बन जाए, एनवायरनमेंट बन जाए। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं CLS। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम करते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं यूवी रन एजेंट। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, देखना हमारे पास कंप्लीट एनवायरनमेंट बन जाएगा। और यहाँ पर देखो हेलो फ्रॉम एजेंट। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट टास्क जो है ना लिखा हुआ है कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और ये जो है ना हम इसको फॉलो करते हैं, और ये जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक, और आप भी खुद से ये करना। पहले आपको वीडियो देखनी होगी, वीडियो देखने के बाद आप यहाँ से अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इसको फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया यूवी को। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पैकेजेस इंस्टॉल करनी है। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स। एंटर। तो वेट करते हैं। तो एक पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। कैसे पता, हम आएंगे टॉमिल की फाइल में। इस फाइल के अंदर हमारे पास जो है ना यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ओपन एआई एजेंट्स और उसका वर्जन। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर फिर से यूवी एड डॉट ENV इंटर, और ये भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, CLS करते हैं, फिर से करते हैं हम यूवी एड चैनलेट। चैनलेट क्या है, आपको पहले से मैंने बता दिया है पहली वीडियोस में। अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियोस आप देख लें। ठीक है, एंटर करते हैं और वेट करते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया, तो हम इस एरर को जो है ना देखते हैं क्या हमने मिस्टेक की। अच्छा, हमारे पास जो नेट का बहुत इशू है, तो ये देखो कनेक्शन रीसेट करना होगा हमें। हम इसको सीरियस करते हैं और अब हम करते हैं यूवी एड चैनलेट। एंटर। अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखो हमारे पास कंप्लीट ऐड हो गया। बस थोड़ा टाइम लगेगा और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है स्टेप 3 के पास। हमें एक फाइल क्रिएट करनी है .env की, जिसके अंदर हमारे पास API कीज होंगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसके रूट के अंदर मेन फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको फाइल क्रिएट करनी है .env। और आपको क्या करना है, आपको पहली वीडियो में मैंने समझाया था किस तरह आप API की जनरेट कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पहले ही वो अवेलेबल है, तो मैं उसको कॉपी करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर होगी इस फोल्डर के अंदर एंड इसके अंदर, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ ENV के अंदर। इसके अंदर मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं अपनी खुद से ऐड करता हूँ। लेकिन आपको जो है ना क्या करना है, आपको पहले वाली अगर आपके पास है तो आपको वो कॉपी करना है, अगर नहीं है तो आप जो है ना जनरेट करके कॉपी कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है किस तरह आप API जनरेट करवाओगे, तो आप मेरी पहली वीडियोस देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये है हमारी जेमिनी API की, और इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको कट करता हूँ और आता हूँ सीधा मैं इस फाइल के अंदर। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, काम हो गया। और साथ ही साथ मैं इसको कट करके देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास मेन एजेंट होगा। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेन एजेंट जो हमारा हो वो सेपरेट हो, ठीक है, ताकि हमें ढूँढने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, एजेंट के अंदर आकर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे app.py, ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इस फ़ाइल के अंदर कंप्लीट एजेंट का कोड जो हमने किया हुआ है वो हम पेस्ट करेंगे। अच्छा, एजेंट का कोड हमने पहले वीडियोज़ में किया हुआ है, अगर आपने वो कंप्लीट देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कौन-सा कोड कैसे किया था, ठीक है? अगर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं वो हमें इंस्टॉल करनी होगी सबसे पहले, इंस्टॉल नहीं इम्पोर्ट। तो ये हमारा लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट होगा, ठीक है? तो सिंपल हमने ये इम्पोर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती, तो मैंने पहली वीडियोज़ जो बनाई थी, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, इसको हम इस तरह रखते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल इसके अंदर हमें ये कॉपी करना होगा, 2 लाइन्स पहले कॉपी करते हैं एंड इसको सही से हम पेस्ट करते हैं ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। ठीक है, लोड क्या करेगा, हमारे पास जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, env की फाइल में, वो लोड करके ले आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम जो ट्रेसिंग को डिसेबल कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर हमें इसको प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, एक प्रोवाइडर क्रिएट करना है। सो हम इसको कॉपी करते हैं, प्रोवाइडर को यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पर सीधा आएँगे और इसको हम करेंगे पेस्ट। तो हमारे पास एक प्रोवाइडर क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एपीआई की गेट हो रही है, कहाँ से? हाँ, गेट env फाइल से, ठीक है, यहाँ से ये सेम। अब देखो ये जो नाम लिखा हुआ है जेमिनी एपीआई की, इसको हमें कॉपी करना होगा एंड ऐप के अंदर आकर यहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा ताकि सही से गेट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास बेस यूआरएल है, ठीक है, ओपनएआई एसडीके की, तो ये आपको लाजमी यहाँ पर लिखनी होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, कौन सा मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते ही इसको ही कॉपी करते हैं, बहुत आसान है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया मॉडल का और हमने यहाँ पर एक समझो कि एक क्लास कॉल किया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने मॉडल बता दिया कि जेमिनी 2.0 फ्लैश EXP, ठीक है, यह मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं और ओपनएआई क्लाइंट क्या है, प्रोवाइडर, यहाँ पर हमें पास करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है ना यहाँ पर बताना होगा कि हमारा जो एजेंट है उसका नाम क्या है एंड उसकी इंस्ट्रक्शंस हमें बताने होगी, उसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ पर इस कोड के अंदर क्या चेंजेस की हैं। तो यहाँ पर देखो हम जो पहले काम कर रहे थे, वो सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यस करता हूँ। तो अब देखो मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है इसके अंदर और यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है यूज़र इनपुट का। अब जब हम इसको यूआई के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसी टाइम जो यूज़र आंसर आएगा, वो आएगा यूआई से, तो हम इस फंक्शन को वहाँ पर रेंडर करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनल हमारे पास कोड रह गया है रेस्पॉन्स का, जो कि हमें पता है कि इसके अंदर हमें 2 आर्गुमेंट पास करने होते हैं, ठीक है। इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रिस्पांस का एक बनाया वेरिएबल एंड इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर रनर डॉट रन हमने चलाया और बताया कि हम कौन सा एजेंट रन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये एजेंट रन करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक एजेंट है। अगर हमारे पास मल्टीपल एजेंट होते तो हम उनको भी यहाँ पर ऐसे एरे में लगाकर रन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमें रन करना है यूज़र इनपुट। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ रहा है तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको यहाँ से मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड इसको मुझे इस फंक्शन के अंदर रखना होगा। इस फंक्शन के अंदर रखना है ताकि इंडेंटेशन का इश्यू ना हो, ठीक है। अब देखो सिंपल काम किया हुआ है, पहले भी हम ये काम कर चुके हैं लेकिन इसमें सिर्फ ये जो है यूज़र इनपुट वो हमने यहाँ पर पैरामीटर के अंदर पास कर दिया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं एक यूआई कन्वर्ट करूँगा जो कि चेनलेट की होगी, ठीक है। जब हम चेनलेट पे आएँगे, वहाँ पर हम कोई भी मैसेज करेंगे, वो मैसेज डायरेक्ट हमारे पास इस पैरामीटर के अंदर आएगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो यूज़र का प्रॉम्प्ट यहाँ पर आकर इसके अंदर जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने एक मॉडल क्रिएट कर दिया है, इसका नाम है एआई असिस्टेंट, ठीक है।
और ये क्या है, एक हेल्पफुल एजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बता दिया है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें इसके साथ एक अच्छी सी यूआई कनेक्ट करनी है। अब देखो सिंपल ये काम तो हो गया, मुझे यूआई कनेक्ट करनी है ताकि हमारा चैटबॉट बन जाए, सही से वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो अगर मैं चाहता तो इस फाइल को यहाँ पर भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उस फाइल को एसआरसी के बाहर रखूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर मतलब कि एसआरसी के बाहर है ये मेरी फाइल, आपको भी इस तरह करना होगा, chatbot.py फाइल का नेम है, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगा। अब यहाँ पर मुझे उस फाइल को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें आपको भी पता होगा कि हम क्या लिखते हैं, हम कनेक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम चैटबॉट, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम है चैटबॉट, सॉरी चैटबॉट नहीं है, इसका नाम है एजेंट। उसके अंदर जाओ, डाउन लाकर ऐप पे, ऐप की फाइल बनी हुई है, वहां से हमें इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, माई एजेंट, ठीक है। कौन सा, अगर मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं तो माई एजेंट जो है ना, वो ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसको एजेंट इंपोर्ट करना है। अब हमारा ये फंक्शन वहां पर आ गया है, किसके अंदर, चैटबॉट के अंदर। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पर देखना, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसके अंदर हमें दो चीजें, एक चीज पास करनी होगी, ठीक है। कौन सी, यूजर इनपुट। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। फिलहाल हम इसको जो है हरकत करते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें चेनलेट को भी यूज करना है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर चेनलेट, और एस करके मैं इसको करता हूँ शॉर्टकट नाम था CN, ठीक है। और यहाँ पर हमें एसिंक IO का भी इंपोर्ट करना होगा। अब देखो मैं चाहता हूँ जब यूजर आए हमारी इस वेबसाइट पे, तो उसके पास सबसे फर्स्ट टाइम एक मैसेज हो, उसके लिए यहाँ पर मुझे एक डेकोरेटर लगाना होगा जिसका नाम है CL डॉट ऑन चैट स्टार, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा एसिंक, ताकि जो है ना सही से वर्क करे, ठीक है। एसिंक, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन चैट का। अच्छा ये बन गया, तो बस सिंपल यही था। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक लिखा है, वेलकम टू चैटबॉट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। तो ये मैसेज सबसे पहले फर्स्ट शो होना चाहिए जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और फंक्शन लिखना है, जो कि यूजर अगर कोई भी मैसेज भेजे तो उस मैसेज को लेकर हम चैटबॉट को पहुंचाएं, और उसका जो है रिस्पॉन्स आए उसको हम यूआई पे शो करवाएं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, हम एक डेकोरेटर लिखेंगे जिसकी हेल्प से हमें सारा काम करने को मिलेगा, सी डॉट ऑन मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाएंगे एसेंट। अच्छा यहाँ पर जो है ना, इसको मैं अगर इंटर करूँ तो काम सही हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर। जब यूजर आएगा, कोई मैसेज सेंड करेगा, तो होगा क्या, ये जो हमने एक फंक्शन बनाया है, उस मैसेज को लेकर चैटबॉट के पास सेंड करेगा, और वो चैटबॉट जो भी रेस्पॉन्स देगा उसको यूआई पे शो करवाएगा, ठीक है। अब हमारा सारा काम हो गया है। तो हम क्या करते हैं, एक बार आपको कंप्लीट जो है ना कोड दिखाते हैं, ताकि आपको कोड समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, देन हमने ये लिखा ताकि हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो गेट आ जाए, ठीक है। प्रोवाइडर बनाया, इसके अंदर हमने बेस URL और एपीआई जो हमारी थी उसको हमने गेट किया, जेमिनी एपीआई की। तो आपको भी इस तरह करना होगा, और एपीआई हमने यहाँ पर रख दी है, तो आपको अपनी एपीआई ऐड करनी होगी। सो अगर आपने अभी अपनी एपीआई अभी तक जनरेट नहीं की है, तो आप मेरे पहले ही वीडियोस देखकर एपीआई की जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया जेमिनी 2.0 का, ठीक है। एंड हमने एक एजेंट बनाया, यहाँ पर हमारा मेन काम एजेंट है, ठीक है। हमने एजेंट को बता दिया कि आप क्या, आपका नाम क्या है एंड आपका रोल क्या है, ठीक है, सिंपल। एंड हमने लास्ट में उसको रन किया एजेंट को, और उसके अंदर एजेंट का नाम जो था वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, देखो ये सेम वे में। एंड उसके अंदर हमें यूज एजेंट का जो प्रॉम्प्ट था देना था, वो हमने यूजर से लिया है। कहाँ से लिया है, यूजर से यहाँ पर लिया है, देखो यहाँ से यूजर इनपुट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा सारा काम हो गया है। आपको क्या करना है, इसको समझना है। अब हम आते हैं मेन काम पर, इसको सीएलएस करते हैं, और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये रन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले रन करने के लिए आपको यहाँ पर आकर, अब देखो हमें किस फाइल को रन करना होगा,
यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स है, एक app.py की फाइल है, एक हमारे पास chatbot.py की फाइल है। अब आप बताओ किस फाइल को रन करना होगा? हमें किस फाइल को रन करना होगा? हमें इस फाइल को रन करना होगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर उस एजेंट को हमने कॉल कराया हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारा वो फाइल भी जो होगी हमारी ऐप की वो भी रन हो जाएगी। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पर cls रन करने के लिए uv रन chainlit रन। अब हम फाइल का नाम रन करेंगे, जो कि फाइल का नाम है chatbot.py। ठीक है, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वॉच मोड पे लगा दूँ, ताकि जो भी चेंजेस हो उसी टाइम लाइव चेंजेस हो जाए। ठीक है, इसको मैं रन करूँगा तो हमारे पास होगा क्या, थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास लोकल होस्ट 8000 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एनवायरनमेंट कंप्लीट बन गया है। यहाँ पर देखो दो फाइल्स भी हमारे पास क्रिएट हो गई हैं। बस कुछ ही देर में हमारे पास ये रन भी हो जाएगा, तो वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो यूर ऐप इज अवेलेबल एट लोकल होस्ट 8000। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ पर ओपन। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज आया है वो हमने जो लिखा था वो आया, वेलकम टू दी चैटबॉट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, सबसे पहले हम इसको करते हैं सलाम बॉस, देखते हैं क्या कहता है। देखो इसने कहा है वालेकुम सलाम, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। कि हम इसको कहते हैं कि भाई कैन यू हेल्प मी लर्न पाइथन, और ये हमें कंप्लीट बताएगा कि हम आप किस तरह पाइथन पढ़ सकते हो। तो वेट करते हैं। तो देखो हमारे पास इसमें पूरा कंप्लीट हमें इसने रेस्पॉन्स दे दिया कि आप किस तरह पाइथन पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक और क्वेश्चन करता हूँ, हिंदी में, सॉरी उर्दू में, ठीक है, रोमन में, तो ये समझ जाएगा। मैं इसको कहता हूँ क्या एक आजाद मुल्क है, तो ये बताएगा जी हाँ, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है। तो इसने कंप्लीट हमें रेस्पॉन्स दे दिया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास गेट इग्नोर की फाइल यहाँ पर मौजूद है। सो अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप क्या करना, सिंपल यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाना, एंड देन उस फाइल के अंदर ये जो कोड है इसको आप कॉपी कर लें या फिर स्क्रीन शॉट निकालें, ताकि उस गेट इग्नोर की फाइल में आप इसको पेस्ट कर सको। ठीक है, और फिर जब आप इसको गिटहब पे अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो होगा, एनवायरनमेंट एपीआई की होगी, वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो इसको डिप्लॉय भी करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए आप ये पहले कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में ये आएगी कल, और उस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह इस बॉट को, चैट बॉट को हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।